Good morning to all. Today I am start a new topic, structure of seeds. स्ट्रक्चर ऑफ सीड हमको देखना है. फर्स्ट हमने एक सीड बना के रखा है. इसका ये आउटर पार्ट जो है वो उसको हम सीड कोट बोलते हैं. सीड कोट जो होता है वो बैड वेदर, हार्श वेदर, इंजरी और एंट्री ऑफ जर्म्स को रोकता है. किस चीज़ को रोकता है? एंट्री ऑफ जर्म्स, हार्श वेदर, एंट्री ऑफ जर्म, हार्श वेदर एंड इंजरी. इंजरी को ये सीड कोट जो है ये रोकता है. जैसे हम नॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं सीज़न के हिसाब से और वो हमारी बॉडी को इंजरी से रोकता है, वैसे ये सीड कोट जो है वो एंट्री ऑफ जर्म, हार्श वेदर और इंजरी को रोकता है. ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि सीड में एक छोटा सा छेद रहता है जिसको हम बोलते हैं हिलम. ऑन वन साइड ऑफ सीड यू विल फाइंड अ स्क्वायर कॉल्ड हिलम. ठीक है, ये हिलम क्या होता है? ये वाटर एंट्री के लिए रहता है. यहाँ से वाटर एंट्री होती है. ठीक है, इसके बाद एक चीज़ होती है इसमें, दीज फ्लैशी सीड्स लीव्स आर कॉल्ड कोटिलडन्स. ठीक है, इनसाइड द सीड कोट यू विल सी 1 or 2 फ्लैशी सीड्स लीव. यहाँ पे हमको कुछ फ्लैशी सीड्स लीव होती है, उसको हम बोलते हैं कोटिलडन्स. ठीक है, कोटिलडन्स जो होता है वो बेबी प्लांट को फूड देता है. क्या देता है? फूड प्रोवाइड करता है और इस एम्ब्रो को वो ग्रोथ भी देता है. ठीक है, ग्रोथ. ये एम्ब्रॉय जो होता है उसको फूड भी देता है, ग्रोथ भी देता है और फूड भी देता है, ग्रोथ भी देता है, एम्ब्रो को प्रोटेक्शन भी करता है. जब यहाँ से वाटर एंट्री हो जाता है तो इसमें नमी आती है और इसके बाद ये रूट का फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ रूट निकल जाती है. ठीक है, रूट निकल जाती है. अब कुछ इसमें द सीड्स ऑफ द प्लांट लाइक बीन्स, पी एंड पल्सर्स विच हैव 2 कोटिलडन्स. ठीक है, किसी में 2 भी होता है, 2 कोटिलडन्स, किसी में 1 भी होता है. 2 कोटिलडन्स और 1 कोटिलडन्स. तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें 2 कोटिलडन्स होता है, पीस और पल्सर्स हम देख लेते हैं. और जिसमें 1 कोटिलडॉन होता है, राइस, व्हीट. ठीक है, ये चीज़ हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक सीड कोट होता है, जो हमारा सीड होता है उसके बाहर एक सीड कोट होता है. सीड कोट इसीलिए होता है क्योंकि ये एंट्री ऑफ जर्म जो होते हैं, हार्श वेदर और इंजरी, इससे बचाता है. यहाँ पे एक हल्का सा छिद्र होता है जिसको हम पोर बोल सकते हैं और यहाँ से वाटर की एंट्री होती है तो वो रूट को बनाती है आगे. इसके बाद ये कैटलडॉन होता है. कैटलडॉन किस चीज़ के लिए होता है? वो जो जर्मिनेशन ऑफ बेबी प्लांट हो रहा है उसके लिए फूड देगा, उसकी ग्रोथ कराएगा, एम्ब्रो का प्रोटेक्शन कराएगा. ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. इसमें हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ठीक है, नया प्लांट यहाँ सीड से बन रहा हो उसको हम जर्मिनेशन कहेंगे. फर्स्ट हमने सॉइल के अंदर हमने सीड को डाला है और प्रॉपर एयर और वाटर और गुड कंडीशन होगी इसकी. ठीक है, गुड कंडीशन जब इसको मिलेगी तो इसके बाद इसमें ग्रोथ होगी. इसका जो कोट होगा जो ऊपर का वो ब्रस्ट हो जाएगा, बाहर फट जाएगा. ठीक है, और इसके बाद सी स्टेप में होगा ये कि
रूट डेवलप होगी, यहाँ पे कुछ रूट्स जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द न्यू प्लांट्स डेवलप रूट एंड शूट। ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट जिसको हम शूट बोलते हैं, ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम रूट बोलते हैं। ये चीज़ें इसमें डेवलप हो रही है। डेवलप्ड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि एज द न्यू प्लांट ग्रो इट शो प्रॉपरली डेवलप्ड लीव्स। यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी लीव्स जो है वो प्रॉपर डेवलप्ड हो जाएगी, और ग्रोथ तो साथ साथ डेवलप हो ही रही है, साथ में यहाँ लीव भी डेवलप हो जाएगी। लास्ट वाले पॉइंट में जो F नंबर का, उसमें मैच्योर प्लांट डज नॉट शो कोटलीडन। जो कोटलीडन था वो अब शो नहीं होगा, जो यहाँ पे कोटलीडन शो हो रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे कोटलीडन शो नहीं होगा। यहाँ तक के शो हुआ है, इसके बाद कोटलीडन शो नहीं होगा। एंड एज दे श्रिंक एंड डिसअपेयर, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे फ्रूट हमको दिखने लग गए हैं, या लीव्स हमको दिखने लग गए हैं, और प्रॉपर इसका शूट बन गया है, प्रॉपर इसके रूट बन गए हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे देखना था कि स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, ये जो हमने पूरा बताया है, ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, ये हमारा जो पूरा पॉइंट है, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। यहाँ पे हमारा जो सीड है वहाँ से वो कैसे डेवलप होके एक प्लांट बना है, ये चीज़ हमने आज देख ली है, पेज नंबर 55। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम देखेंगे। ओके।